कहानियाँ, स्टोरी। दोस्त, हम कहानियाँ बहुत सुनते हैं क्योंकि कहानियाँ हमें कुछ नया सिखा देती है। कहानियाँ हमें इस दुनिया को जीने का एक नया नज़रिया देती है, कुछ लेसन सिखा देती है जो कि हम अपने लाइफ में अप्लाई करके बहुत आगे जा सकते हैं। इनफैक्ट हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कहानियाँ हमारे दिमाग में एक प्रैक्टिकल इमेज जनरेट करता है जिसकी वजह से हमें कहानी याद भी हो जाती है। तो इसी कहानी को देखते हुए आज मैं आपके साथ 3 ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो कि आपको ज़िंदगी में एक नया लेसन सिखा देगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उन 3 स्टोरी को। दोस्त, आपने इस कोट को ज़रूर ही सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसी पे बेस्ड है हमारी पहली कहानी। एक आदमी के पास 4 बेटे होते हैं और उन 4 बेटों में एक बहुत ही बुरी हैबिट होती है कि चीज़ों को वो जल्दी क्विकली जज कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वह आदमी बहुत परेशान था कि ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में ना फंस जाए। इस चीज़ को लेकर, इस बुरी हैबिट को मैं कैसे दूर करूं। तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन बेटों को एक दूर कहीं नाशपाती का पेड़ था उसके पास भेजा। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनको पहले को जाड़े में, दूसरे को वसंत में, तीसरे को गर्मी में और चौथे को पतझड़ के मौसम में भेजा था। और चारों गए और आकर वहाँ का माहौल बताया, उस पेड़ के बारे में बताया। पहले ने कहा वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, उससे बहुत ही गंदी बदबू आती है। दूसरे ने कहा नहीं, ये बहुत ही हरी कलियों वाला है, वे हरी पत्तियों से ढका हुआ है। और वहीं तीसरे ने कहा नहीं, तुम दोनों ही गलत बोल रहे हो, यह पेड़ फूलों से भरा हुआ था, अच्छी महक आ रही थी, मीठी खुशबू आ रही थी उस पेड़ से। यह सबसे सुंदर चीज़ था जो कि उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और चौथे ने कहा नहीं, मैं तुम सबसे असहमत हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर पके हुए नाशपाती देखे थे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। चारों बेटे एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन उसके पिताजी ने उन्हें कहा कि तुम चारों ही सही हो क्योंकि तुमने पेड़ों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सीज़न देखा है, पेड़ की पूरी ज़िंदगी नहीं। इसलिए तुम कभी भी किसी एक व्यक्ति का चरित्र या फिर किसी भी एक पेड़ का एक सीज़न को देख के उसकी पूरी लाइफ तय मत कर लेना, क्योंकि वह कौन है उसकी पूरी जीवन देखने के बाद ही, उसके पूरे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो हमें प्लेजर देता है या फिर हमारा नुकसान करता है। तो दोस्त, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चीज़ों को एक ही नज़र में जज नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी चीज़ के एक ही एस्पेक्ट्स को देखकर हमें उस चीज़ को जज नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उस चीज़ के पीछे के हर एक एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। तभी हम उस चीज़ की रियलिटी पता कर पाएंगे। और एक और चीज़ दोस्त, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें अपनी लाइफ को सिर्फ कठिन पल को देख के ही अपनी लाइफ को जज नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि जो दर्द के बाद जो प्लेजर मिलने वाला है, जो आनंद मिलने वाला है, उसे भी देखना चाहिए। तो याद रखें, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा कहानी। एक मोटिवेशनल स्पीकर था। उन्होंने 200 से 300 लोगों के बीच में 2000 का नोट लिया और कहा ये नोट किसको चाहिए। लगभग बहुत सारे लोगों का हाथ खड़ा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यह नोट तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस नोट के साथ यह कर लूँ। तो उन्होंने नोट को पूरा मोड़ दिया नोट को। फिर कहा अब ये किसको चाहिए, लेकिन दोबारा उन सभी लोगों का हाथ खड़ा ही था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं यह नोट तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसके साथ यह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने नोट को गिराया और जूते से रगड़ दिया। इस बार नोट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। उन्होंने कहा अब ये नोट किसको चाहिए, लेकिन तीसरी बार फिर उन सभी लोगों का हाथ खड़ा था। उन्होंने कहा दोस्त, मैंने आज आपको एक लेसन सिखा दिया है। कुछ परवाह नहीं पड़ता कि मैं इस 2000 के नोट के साथ क्या करूं, इसे मरोड़ दूं, इस पे जूते रख के रगड़ दूं, इसकी वैल्यू 2000 की 2000 ही रहती है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी हम कई बार गिरते पड़ते रहते हैं, गंदे हो जाते हैं नए रास्ते, नई परिस्थिति के कारण, और कई बार हम कुचल भी दिए जाते हैं, गंदा हो जाते हैं, गंदगी में डाल दिए जाते हैं। हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था और क्या होगा। आप वैल्यूएबल थे, आप वैल्यूएबल हैं और आप वैल्यूएबल ही रहेंगे। तो दोस्त, किसी भी परिस्थिति में आपकी वैल्यू यकीनन कम नहीं होती है। अब आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा स्टोरी। एक आदमी था, उसने एक लड़के को देखा जो नदी के पास स्टारफिश को फेंक रहा था। उसने जाकर उस लड़के से बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
तो उस लड़के ने जवाब दिया कि नदी का पानी नीचे आ गया है और धूप बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये स्टार फिश मर जाएंगी। तो उस आदमी ने कहा यहाँ तो हजारों लाखों स्टार फिश है, तो तुम क्या सबको फेंकोगे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो उस लड़के ने एक स्टार फिश उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। उसने कहा मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस स्टार फिश को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। तो दोस्त, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए अपने सोच के साथ। हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव देखिए, हर एक सिचुएशन से पॉजिटिविटी निकालिए। तो दोस्त, इन 3 स्टोरी की मदद से आपको 3 वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिला होगा। पहला, डोंट जज एनीथिंग क्विकली। दूसरा, आप किसी भी परिस्थिति में हो आपकी वैल्यू कम नहीं होती। और तीसरा, नो मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, थिंक डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी कि हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव सोचिए। तो दोस्त, इन 3 लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अगर आपको ये 3 पॉइंट अच्छे लगे होंगे या फिर ये 3 स्टोरीज़ अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। हम यकीनन उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और दोस्त, एक और ज़रूरी बात, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपको एक नई सोच देगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।